अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर जो लेक्चर है वो हमारा वो फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 की फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 और जो लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज स्टूडेंट्स हम जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का वो है पोसोलॉजी। स्टूडेंट्स हमने पोसोलॉजी के बारे में इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे प्रो ड्रग किसको कहते हैं और उसके बाद जो हमारा कंटेंट है वो है प्लास्बो के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पोसोलॉजी के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट ये याद रहे कि पोसोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक जो वर्ड है वो है पोसोस, ठीक है। ये यानी पहला जो पोसोलॉजी का वर्ड है इसको हम कट करते हैं तो पोसो और दूसरा लॉगी, और पहला जो लफ्ज़ है वो पोसस, इसका मतलब है हाउ मच, और जो दूसरा लफ्ज़ है वो लॉजी लगा हुआ है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये जो लॉजी लफ्ज़ है बायोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर, यानी ये फिजियोलॉजी के साथ लगा हुआ है। उसके बाद हम बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ दूसरी टर्म्स जो हैं वो हिस्टोलॉजी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, प्लेंटोलॉजी के अंदर, यानी लॉजी वर्ड्स जहाँ पे भी होगा वो डिस्क्राइब करेगा कि इसका मतलब है टू लर्न अबाउट, कि हम उस टर्म से प्रीवियस जिसके साथ लगा हुआ है उसके बारे में जान रहे हैं। तो स्टूडेंट यूँ पोसोलॉजी का मतलब ये है कि फार्माकोलॉजी के अंदर ऐसे पोसोलॉजी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, यहाँ पे लिखा हुआ है डील्स विद डोजेज ऑफ ड्रग, यानी डोजेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी हमने पार्टिकुलर पेशेंट को कितनी मिकदार ड्रग की देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं ये हम पोसोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी ड्रग की मिकदार या अमाउंट ऑफ ड्रग को ही हम कहेंगे कि ये पोसोलॉजी है। और इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकुलर पेशेंट्स को किस वक्त में, किस मिकदार में और कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो देनी है। इन तमाम बातों का जो मुताला है वो हम पोसोलॉजी के अंदर करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आगे हमारी टर्म्स है वो है ड्रग। स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जब हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी तो उस वक्त ही हमने पढ़ा था ड्रग के बारे में। स्टूडेंट्स ड्रग ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सबसे पहले इसकी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ड्रग ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर या तो किसी पार्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो है वो डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी ड्रग की दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि कैसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि जिस्म्स के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर हो रही हैं उनमें चेंज लेकर आती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे ड्रग, जो कि बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके अंदर चेंज लेकर आती है। ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो ड्रग कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे अगली जो हमारी टर्म्स है वो प्रो ड्रग्स हैं। प्रो बिफोर और ड्रग वही आपने डेफिनेशन पढ़ी, यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के तहत या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए मेटाबोलाइट होके जो हैं वो प्रो ड्रग से ड्रग फॉर्म में, यानी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ वाली ड्रग्स में तब्दील होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हम अगर ओरल रूट से देते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव के अंदर जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर से होते हुए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए आ जाते हैं। स्टूडेंट लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाते हैं, प्रो ड्रग से जो है वो एक्टिव ड्रग के अंदर तब्दील हो जाते हैं, या ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एक इंजाइम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इंजाइम्स कहते हैं। वो जो हम लीवोडोपा ड्रग लेते हैं उसको बदल चेंज कर देता है डोपामाइन, और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो है वो लीवोडोपा दिया जाता है, और बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स हैं उसको वो जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इंजाइम्स है वो लीवोडोपा को डोपामाइन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है लीवोडोपा को, और
देन ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हुई अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रेडी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी जो प्रो ड्रग की एग्जांपल है, जो पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच कर जो है वो प्रो ड्रग है, और उसके बाद जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए या बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइट होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में थेरेपेटिक एक्शन देने के लिए चेंज होगी। तो उसकी एग्जांपल एक तो लीवोडोपा थी, और दूसरे नंबर पे हेरोइन जो कि एडिक्टिव ड्रग है, उसको मॉर्फिन में चेंज करना जो है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एस्टरीज एंजाइम्स है, हेरोइन एस्टरीज जो कि इसको मॉर्फिन के अंदर चेंज करता है और फिर ये अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग लाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म है स्टूडेंट्स, वो है प्लेसबो। प्लेसबो स्टूडेंट ये है ही नहीं मेडिसिन, ठीक है, यानी हम प्लेसबो को उस वक्त इस्तेमाल करवाएंगे पेशेंट को जब हमें किसी पार्टिकुलर पेशेंट को ड्रग, जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पेशेंट को 24 आवर के लिए एक डोज दे दी है, उस डोज ने 24 आवर काम करना है, लेकिन जो पेशेंट है उसकी रिक्वायर है कि मुझे जो है वो 2 टाइम में या 3 टाइम में जो है वो मेडिकेशन मिलनी चाहिए। तो ये मतलब उसकी जो है साइको सेटिस्फेक्शन के लिए उसको कुछ ऐसे एजेंट्स दे दिए जाते हैं, या ऐसी जो है मतलब दुआ तो नहीं हम कह सकते, वो ड्रग नहीं होती, कुछ ऐसे मतलब लोजेंजेस टाइप है या कुछ ऐसे उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए मेडिकेशन कर दी जाती है, ये आप ले लें। तो मतलब उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल ही नहीं होता जिसका थेरेपेटिक प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसकी माइंडली सेटिस्फेक्शन होती है। इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल है निकोटिनिक पैचेस। निकोटिनिक पैचेस जो है स्टूडेंट्स, ये निकोटिनिक पैचेस इस्तेमाल होते हैं जो स्मोकर होते हैं, उनको निकोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है ये निकोटिनिक पैचेस जो है ये प्लेसबो के तौर पे दिए जाते हैं, और उनको बावर करवाया जाता है कि आपके अंदर जो निकोटीन जो आप स्मोकिंग कर रहे थे उतनी मिकदार में ही आपको मिल रही है। कुछ लाइसेंस याफ्ता होती हैं ये पैचेस, उनके अंदर तो ये 25 mg से लेकर 100 mg तक भी निकोटीन प्रेजेंट होती है। तो कुछ के अंदर 0.4 mg तक प्रेजेंट होती है, वो ओनली माइंडली सेटिस्फेक्शन के लिए, साइको सेटिस्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं कि पेशेंट फील करे कि मैंने जो है वो मेरी जो निकोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी टर्म्स है, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।